हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस और क्लास 10 का साइंस के मोस्ट टाइम के टॉपिक हैं और ये ले गए हैं मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से। देखिए न्यू पैटर्न है 2025 का ये, और इस क्वेश्चन बैंक से जो आईएमपी टॉपिक हैं वो निकाले गए हैं और यही आपको तैयार करने हैं। देखिए, और आईएमपी पर आप निशान भी लगा सकते हैं अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर, या फिर आप इन टॉपिक को लिख भी सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने ये 50 मोस्ट टाइप के टॉपिक आपने तैयार कर लिए तो कुछ नहीं बचेगा पेपर में, केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने हैं, क्योंकि बार बार ये रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए, इसमें आपको देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं मिलेंगी तैयार करने के लिए, महत्वपूर्ण नियम और डायग्राम। डायग्राम मतलब जो चित्र बनेंगे, कौन कौन से चित्र बनाने हैं आपको साइंस के अंदर, वो आपको पता चल जाएगा। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले इसमें क्या आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और यही आपको तैयार करने हैं। देखिए, पहले चैप्टर से पहला जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक आपको ये तैयार करना है। देखिए क्या है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ को तोड़कर दो पदार्थों में वियोजित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो आप इनको तैयार कर लेना, सारी थ्योरी आपको पता चल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलेगी, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा ग्रहण होगी, अंदर आएगी, उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब जिसमें ऊष्मा भरेगी वो होगा क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा निकलेगी उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बस ये मेन पहचान है इसकी। तीसरा क्वेश्चन तैयार करना आपको, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती हैं, ये आपको डीपली तरीके से पढ़ना है। और आपका नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको उस पर एक वीडियो मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपको तैयार करना, अम्ल, क्षार तथा लवण। देखिए बहुत आता है ये क्वेश्चन। ये जो अम्ल क्षार वाला जो क्वेश्चन है, ये काफी बार मालूम किया गया है 6 नंबर में। इसमें अम्ल की परिभाषा बतानी है, क्षार की बतानी है और लवण की बतानी है। तो देख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग, गुण और क्या क्या यूज होता है इसका, सब पढ़ना आपको ध्यान से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आता है। और देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। छठा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा, धोने का सोडा जो होता है, इसके उपयोग क्या है, गुण क्या है, इसके बारे में डीपली तरीके से पढ़ना है। किस काम में आता है धावन सोडा, पढ़ लेना इसको। इसका फॉर्मूला काफी पूछा जाता है, उसको भी याद कर लेना। सातवां क्वेश्चन आपको तैयार करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, इसका उपयोग, किस काम में आता है ये। जैसा आपने देखा होगा, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस पर लेप कर दिया जाता है, गले में जो लटका देते हैं उसको हाथ को, तो उस पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप किया जाता है। पढ़ लेना, काफी बार मालूम किया गया है। आठवां टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है इसको पढ़ लेना, ये भी काफी बार मालूम किया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, धातु और अधातु में अंतर बताना है। धातु क्या होती है कि वे तत्व जो ऊष्मा के अवशोषक होते हैं या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, मतलब जिसमें ऊष्मा चलती रहती है। तो धातु क्या होती है? ठोस होती हैं, देखने में चमक इनके अंदर होती है। जब इनको धातु को देखेंगे तो इनके अंदर चमक होगी, जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, सब क्या होती है? धातु होती हैं। तो इसके अंदर ऊष्मा का संवहन होता है, मतलब ऊष्मा चलती है इसके अंदर, तो इसको अच्छा स्रोत बोला जाता है ऊष्मा का। अधातु, जिसमें चमक नहीं होती, जिसमें ऊष्मा चल नहीं सकती, मतलब विद्युत धारा नहीं चल सकती, उसको अधातु कहते हैं। अंतर देख लेना, इसके पढ़ लेना, सब मिल जाएंगे इस टाइप से। और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो इस पर काफी बार मालूम क्वेश्चन किया जाता है। जैसे कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर उसका विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना इस क्वेश्चन को भी। संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिनमें 2 से ज्यादा मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पढ़ लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। और समझाते श्रेणी, समझाते श्रेणी में इसमें क्या होता है, इसमें जो समूह होता है, सब में ऋणात्मक जो समूह होता है वो सब में एक जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं समझाते श्रेणी। पढ़ लेना, काफी बार मालूम किया गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, सारे ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं अच्छी तरीके से। और देखिए,
और देखिए ये जो टॉपिक हैं ये वाले हैं बायोलॉजी वाले। तो अब तक जो हमने बताए हैं वो केमिस्ट्री वाले टॉपिक हैं और एक इसके बायोलॉजी वाले हैं। तो बायोलॉजी से कौन कौन से तैयार करने हैं, देखिए केमिस्ट्री के हो चुके हैं, वही आ चुके हैं बायोलॉजी के। तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है, जिसमें आंतें वगैरह आती हैं, आंतों के बारे में पढ़ना है। और अंदर जो बॉडी के ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना अच्छी तरीके से। तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना, सारे जो एंजाइम होते हैं उनके बारे में पढ़ना। जैसे रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को दही में चेंज कर देता है, इस टाइप के जो एंजाइम है वो सारे पढ़ने हैं। और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना। देखिए श्वसन तंत्र का चित्र बनाना, तो इनका चित्र भी बनाने श्वसन तंत्र का, सांस नली का, फेफड़ों का। तो फेफड़े आ जाएंगे इसके अंदर, श्वसन तंत्र के अंदर। तो पढ़ लेना इसको और चित्र बना कर देखना इसका, पाचन तंत्र का भी और श्वसन तंत्र का भी। और देखिए उत्सर्जन तंत्र तो 100% आता है हर साल के साल, किडनी वाला क्वेश्चन। तो उत्सर्जन तंत्र में किडनी आती है, त्वचा आती है, अंदर की बहुत सारी ग्रंथियाँ आती हैं, इसके बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो अच्छा टॉपिक है जो 18वां है, काफ़ी बार मालूम किया गया, देख लेना इसको। और 19वां टॉपिक क्या देखिए, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं, दो विपरीत प्रकार के जो जनक होते हैं भाग लेते हैं, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। जैसे कि मेल हो गया एक साइड में और एक इसके साथ इंटीमेट होगा फीमेल के साथ, तो ये करेंगे लैंगिक जनन। हर इंसान, हर जानवर जो करते हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। अब आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किस में हो जाता है, पेड़ पौधों में हो जाता है। जैसे आम का पेड़ है तो आम का पेड़ खुद दूसरा पेड़ बना देगा, तो उसको दूसरे पेड़ की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें अलैंगिक जनन होता है। 21 क्या है कि परागण क्या होता है। देखिए परागण में क्या बताया गया है कि इसमें एक पुष्प के जो पराग कण हैं ये उड़ के दूसरे वाले पुष्प पे चले जाते हैं। जैसे दूसरे वाले पुष्प पे चले जाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा आपका निषेचन, उसको बोलते हैं परागण। तो ये कई प्रकार के होते हैं, स्वीय परागण, पर परागण, दोनों पढ़ लेना। ओके। और देखिए पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ना। पुष्प की संरचना बनानी है, उसके भाग कितने होते हैं, उसके भाग कैसे कैसे काम करते हैं, ऐसे बाह्य दल, इस टाइप के जो पार्ट होते हैं पुष्प के, वो सब पढ़ के जाने हैं आपको। और देखिए और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए आईपीसी नाम तैयार करने हैं। आईपीसी नाम में जैसे कि आपका आ गया एथ, मैथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, हेप्टो, इस टाइप के जो चलते हैं, वो कार्बन चेन चलती है पूरी, और बॉन्ड वगैरह चलते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन आता है। तो इस टाइप से जो बॉन्ड है और जो इसके कार्बन चेन है पूरी तैयार कर लेना। जैसे कि एथ, मैथ, प्रो, ब्यूट, वन पे आता है, मैथ दूसरे पे आता है, इस टाइप से मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट जो चलते हैं सब पढ़ लेना उसको। आईपीसी नाम बनाना सीखना है। ओके। और देखिए और नेक्स्ट वाला है कि सावनीकरण पर टिप्पणी। तो सावनीकरण पर टिप्पणी तो किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो चैप्टर है ये। ओके। तो ये चैप्टर से तो बहुत आता है, कौन सा सावनीकरण वाला, हमारे पेपर में भी आया था, तो आपको भी तैयार करके जरूर जाना है। बहुत आता है जो पेपर है, इसमें बताया था कि साबुन कैसे बनता है, साबुन होते क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं, सब बताया जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि एस्टिलीकरण। एस्टिलीकरण क्या होता है, तो एस्टिलीकरण होगा इसका पूरा नाम। तो एस्टिलीकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। ये भी काफ़ी 6 नंबर में पूछा जाता, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर के हैं। और देखिए 23 क्या कि नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र बनाकर समझाना। तो नर जनन तंत्र क्या होता है आपको पता है, और मादा जनन तंत्र क्या होता है ये भी आपको पता है। इसका चित्र बना के आपको समझाना अच्छी तरीके से, पढ़ लेना, काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको और यूज़ होगी जो आगे चल के। डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है। जैसे कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता है। और डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो तैयार कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है डीएनए वाला। तो डीएनए वाला कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। और देखिए मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ये तो आती आता है मेंडल के नियम। इसमें 3 नियम दिए थे इन्होंने। एक तो दिया था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविहन का नियम, ये 3 नियम दिए थे। तो तीनों के तीनों आपको तैयार करने हैं। अगला है एक संकर तथा रिसंकर संकरण में अंतर बताना है और पढ़ लेना, इसकी परिभाषाओं को तैयार कर लेना। और देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, तो लिंग निर्धारण में आपको क्या तैयार करना, जैसे कि मेल होगा बच्चा या फीमेल होगा, इसके बारे में पता चलता है। इससे लिंग पता चलता, मतलब लिंग निर्धारण, लिंग का पता चलता है लिंग निर्धारण से। तो देख लेना, जैसे कि आपको पता कि एक्स वाई से लड़का बन जाता है और एक्स एक्स से लड़की बन जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, तैयार कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मालूम किया गया एग्जाम में और मोस्ट आईएमपी है।
और देखिए 28 क्या कि मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना। तो मस्तिष्क कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, अनुमस्तिष्क क्या होता है, प्रेमस्तिष्क क्या होता है। तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है इससे। 29 क्या है, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, हमारा जो नसों का जाल होता है ये तंत्रिका तंत्र होता है। और नसें जो है किस टाइप से काम करती हैं इसके बारे में बताया गया है इसके अंदर, तंत्रिका तंत्र के अंदर। पढ़ लेना इसको भी। अगला है प्रकाश। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझा दिया है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है या पॉलिश की गई सतह से टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे मान लो शीशा होता तो शीशे पर जैसे प्रकाश डालते टकराकर वापस इधर को आ जाता तो हो जाता है प्रकाश का परावर्तन। पढ़ लेना इसको। और 31 क्या है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो अवतल दर्पण से 6 टाइप से प्रतिबिंब बनते हैं। पढ़ लेना, इसकी आकृति बनाना सीखना और किस टाइप से इसके चित्र बनते हैं। ओके। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन में यह बताया था कि प्रकाश जब एक माध्यम से, जैसे मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में आता है, जब दूसरे माध्यम में आता है, मान लो यहाँ पर वायु है तो ये अपवर्तित होता, मतलब अपने रास्ते से भटक जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। पढ़ लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है भी। प्रकाश का जो अपवर्तन है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाशीय किरणें मुड़ जाती हैं। जैसे पेन भी जो होती है टेढ़ी दिखाई देती है, कांच की गिलास में पानी से भरे हुए वाले। 33 क्या है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से करते हैं, हो जाता है। पढ़ लेना, डेरिवेशन है ये। चलिए अगला है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P बराबर होता है क्या, 1/f। क्या होता, 1/f। मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। पढ़ लेना इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। पढ़ लेना इसको। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया था, याद रखना। कौन से लेंस का, अवतल लेंस का। दूरदर्शी दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, मेरे पास भी साफ नहीं दिखाई देती हैं, और इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल वाला। अगला है मानव नेत्र। और मानव नेत्र का आपको चित्र बनाकर समझाना है, इसके सारे भाग पढ़ने हैं। चित्र अच्छी तरीके से बनाना है, जैसे कि रेटिना किस तरीके से काम करती है, कॉर्निया कैसे काम करती है, पुतली कैसे काम करती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इससे टॉप क्लास की जानकारी मिलती है, आंख के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट वाला कि ओम का नियम। तो ओम का नियम आप जानते हैं, R बराबर क्या होता है, V/I होता है। क्या होता है, R बराबर V/I। इसमें यह बताया गया था कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में, मान लो कोई चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित कर दी, तो इसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हुए बिना अगर इसमें आवेश की जो मात्रा है, आवेश की या फिर जो प्रवाहित की धारा है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है, मतलब जो I होता है वो V के समानुपाती होता है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जैसे अनुक्रमानुपाती का मार्ग घटते हैं तो क्या था, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है, R आ जाती है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इसको। पढ़ लेना इसको। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हुए बिना उसमें आवेश जो है, उसमें जो धारा है उसमें इसके वोल्टेज के समानुपाती हो जाती है। मतलब I का मान बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, जितनी धारा भेजोगे इतनी ही वोल्टेज बढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है, इस अनुक्रमानुपाती का यही मतलब होता है, जितने वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी धारा बढ़ेगी, जितनी धारा बढ़ाओगे उतनी वोल्टेज बढ़ेंगे। पढ़ लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा क्या होती है, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। पढ़ लेना इसको। आवेश तथा समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसको। I बराबर Q/T। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ये होता है R। क्या होता है फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोध होता है R। और R बराबर होता है V/I। R बराबर क्या होता है, V/I। यही क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। तो पढ़ लेना इसको भी। मतलब विभव तथा धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, थ्योरी इसके फॉर्मूले से बन जाती है। जैसे R बराबर V/I है तो आप लिखेंगे विभव तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अगला है श्रेणी क्रम में संयोजन, किसका, प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में एक फॉर्मूला आता है, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो ये आपको सिद्ध करना है श्रेणी क्रम में। ओके, अच्छा डेरिवेशन है, पढ़ लेना इसको, काफी इजी तरीके से आपको बताया गया है। और 42 क्या है, समांतर क्रम में देखिए संयोजन। 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है समांतर क्रम में। ओके। और देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जो चुंबक से रेखाएं निकलते हैं, मतलब एक चुंबक दूसरी चुंबक को चिपका लेती है, तो चुंबकीय बल रेखाओं से चिपकती है। पढ़ लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए बायो सेवर्ट का नियम तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से।
बायो सेवर्ट का नियम क्या है? किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है, उसको बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम पढ़ लेना। तो फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम के अनुसार ऐसा होता है कि इस प्रकार अपनी हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फ्लेमिंग के बाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपनी 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि बीच वाली धारा की दिशा को, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, और इस टाइप से पढ़ लेना। धारा की अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि इस प्रकार जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये चालक की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करें। तो इस टाइप से आपको थ्योरी लिखनी है इसके दाएं हाथ के नियम की और बाएं हाथ के नियम की। ज़्यादा अंतर ना, थोड़ा सा अंतर है। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। तो मैक्सवेल ने क्या बताया था? पेच के अनुसार जैसे कि पेच को घुमाते हैं तो उसकी जो नोक है विद्युत धारा को दिखाती है। तो इस टाइप से आपको थ्योरी मिलेगी, पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट वाला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पढ़ लेना। और फैराडे के नियम। देखिए फैराडे के नियम इंटर में भी आते हैं, हाई स्कूल में भी आते हैं, काफ़ी। देखिए हाई स्कूल में तो बहुत आते हैं। और फैराडे का नियम आपको देखने के लिए मिलेगा जब पढ़ेंगे आप विद्युत जनित्र पढ़ेंगे तो उसका जो सिद्धांत है वो इसका फैराडे का नियम है। और ये मोस्ट आईएमपी है इस चैप्टर का, किंग क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही मालूम करता है और हर साल के साल आता है। कौन सा? विद्युत जनित्र वाला। जो विद्युत जनित्र वाला है वो तो हर साल के साल आता है। ओके, एक विद्युत जनित्र वाला आता है या फिर मोटर वाला आता है। और देखिए 49 वाला टॉपिक है, क्या है ये? लास्ट वाले चैप्टर से है कि ओजोन परत का अक्षय परत, मतलब अक्षय कैसे हो रही है, ओजोन परत का कैसे कैसे नुकसान हो रहा है हमारे द्वारा, मतलब हम जो वातावरण से नुकसान, मतलब वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। पहले कभी बहुत टाइम पहले ओजोन परत में छेद भी हो चुका था, वो मगर अब ठीक कर दिया उसको। और 50 का क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा के स्रोत पढ़ने हैं, जैसे परंपरागत स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, इस टाइप के जो स्रोत हैं ऊर्जा के स्रोत पढ़ लेना। ओके, एनर्जी जिससे मिलती है, जैसे सौर ऊर्जा है तो ऊर्जा का स्रोत हो गया। तो ये वो 50 क्वेश्चन हैं या 50 टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मालूम करते हैं। केवल आपको यही तैयार करने हैं, इस समझ से कुछ नहीं जाएगा। पढ़ लेना फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। और ये लिए गए किससे? मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक 2025 से। आप ये क्वेश्चन बैंक लाइए, क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन बैंक है और चलती भी काफ़ी है और उसकी सेल भी काफ़ी होती है। तो इसी क्वेश्चन बैंक से हमने ये टॉपिक निकाल के दे दिए आपको, जो आपको जरूर तैयार करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपको जो ओके और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और ये अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, क्योंकि उनका भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा पढ़ाई के अंदर, क्या क्या तैयार करना उनको। ओके, चलते हैं।